क्या हाल चाल है? सबसे पूछ रहे हैं। चाय पिलवाओ। देखिए जो गाड़ी है कितनी खतरनाक होती है। अभी गाड़ी हमारी लड़ गई पीछे से। गाड़ियों के साथ यही बड़ी समस्या है, कोई गाड़ी लेके चलेगा तो कुछ ना कुछ होगा ही। जीवन है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीवन अनिश्चित है। कुछ भी निश्चित नहीं है। आप ये मान के मत चलिए कुछ भी निश्चित है। कब क्या होगा ये हम नहीं जानते। कबीर जैसे संत इसीलिए ये बात कहते हैं कि यह दुनिया कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। तो कागज की पुड़िया जैसे है वैसे ही पानी पड़ा और कागज खत्म, ऐसे ही है मामला। और ठीक है, अच्छा है कबीर पे आप हैं ही। अभी आज हम लोग पेपर 2 के जो पहले हिस्से काव्य खंड पे आ चुके हैं और पहला टॉपिक है हमारा कबीरदास। कबीरदास में सबसे पहले हम देखेंगे कबीर का व्यक्तित्व। कबीर का व्यक्तित्व। कौन है कबीर? कौन है कबीर? भक्त हैं। इनके ऊपर कई बातें आती हैं। भक्त हैं, कवि हैं, समाज सुधारक हैं कौन ये? कौन है? विद्वानों का अलग अलग मानना है कि कबीर, कोई कहता है कि समाज सुधारक हैं, कोई इनको महात्मा गांधी और बुद्ध की श्रेणी में रखता है कि महात्मा गांधी ने जैसे समाज सुधार की बात किया उसके पहले कबीर ने भी किया। जैसे बुद्ध ने अपने समय में जो 600 बीसी में जिस तरीके से समाज के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया, रूढ़ियों पर बदलाव लाने का प्रयास किया और सबका खंडन किया, कुछ उसी तरह से कबीर ने भी अपने समय में उन्हीं पुरानी रूढ़ियों को, परंपराओं का खंडन किया। ठीक है। अगर आप कबीर को देखें तो कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या है? कबीर मूलतः है कौन? कबीर मूलतः भक्त है। समाज सुधारक कवि हुई तो बात की चीज है, ना उनको समाज सुधारक बनना था ना उनको कवि बनना था। कवि एक ऐसे व्यक्ति हैं कबीर जिनके भीतर जो मूल तत्व है वो है भक्ति का, और भक्ति का वो वास्तविक रास्ता उनके पास है जिस रास्ते पर चलने के बाद कोई भी व्यक्ति सामाजिक असमानता, धार्मिक रूढ़ियां और अलग अलग जो खराब परंपराएं हैं उनको स्वीकार नहीं करेगा। तो जब वो चीज आ जाएगी तो फिर वो भी आना है। क्या चीज आ जाएगी? जब भीतर से आपको ये पता चल जाएगा कि सब एक हैं, तो बाहर से जो आपको अलगाव दिखाई देगा आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहां कबीर के ऊपर यही बात एक आती है कि इनका व्यक्तित्व क्या है। कुछ लोग कहते हैं इसमें जूझना पड़ता है इनके व्यक्तित्व में कि ये कौन है। मैं कहता हूं जूझना कुछ नहीं पड़ता इनके व्यक्तित्व में, ये मूलतः भक्त है। कबीर के व्यक्तित्व में मूलतः भक्ति आपको दिखाई देगी। कुछ आलोचक इन्हें केवल जो संत मानते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कबीर स्वभाव से संत हैं और अपने प्रकृति से उपदेशक हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोट करना है आपको। आचार्य शुक्ल जैसे जो विद्वान हैं वो कबीर को बहुत महत्व नहीं दे पाए, क्योंकि आचार्य शुक्ल का ये मानना था कि जो व्यक्ति बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखे, पढ़ा लिखा हो, वही अच्छा कवि हो सकता है, उसी के यहाँ लोक मंगल हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने सबसे बड़ा कवि माना है कि वो लोक मंगल के कवि हैं, लोक मंगल, लोक रंजक
लोक कल्याण के कवि हैं, लेकिन कबीर में वो चीज उनको नहीं दिखी, क्योंकि अशिक्षित है। पहली बात तो ये है, अशिक्षित व्यक्ति को आप कैसे देखते हो? हल्के में देखते हो, अरे इसका तो कपड़ा ही नहीं सही है, इसको तो पहनने ही नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता। कबीर को कुछ इस तरीके से देखा गया, और इसलिए ये कहते हैं कि कबीर स्वभाव से संत हैं, प्रकृति से उपदेशक हैं, और ठोक पीट कर कवि हो गए। क्या हो गए हैं? ठोक पीट कर। मतलब अगर ये आप देखें, ठोक पीट कर कवि हो गए। ठोक पीट का मतलब क्या है? ठोकाई पिटाई हुई होगी इनकी, तो कवि हो गए। ये बात कहना मतलब ये है कि ये बात बहुत ठीक नहीं है, ठोक पीट कर कवि हो गए। अगर आप देखें, इनको सबसे अच्छा स्थान दिलाने का काम किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, जैसे आचार्य शुक्ल वैसे ही द्विवेदी। जैसे आप इतिहासकारों का नाम लेते हैं, जैसे आपने विपिन चंद्रा कहा, आपने सतीश चंद्रा कहा, वैसे हिंदी साहित्य में कुछ विद्वान हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी, जिनके नाम पर हिंदी साहित्य में बड़ा, उनका नाम कद बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा कद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। और उसके बाद दूसरा स्थान आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ऐसा है भाई, कबीर को मूलतः भक्त मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? भक्त मानना चाहिए। और उनके जितने भी व्यक्तित्व हैं, चाहे वो समाज सुधारक का हो, कवि का हो, या रूढ़ियों के विरोध करने का व्यक्तित्व, जो भी उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में दिखता है, वह मूलतः इसी संदर्भ में दिखता है कि जो उनके भक्त की छवि है, उसकी छाया सब जगह दिखाई देती। मतलब वह मूलतः भक्त हैं, और उनके इसी भक्ति के स्वरूप का हर जगह छाया पड़ता है। हमें इस तरीके से कबीर को देखना चाहिए। फिर अगली बात, इन्हें समाज सुधारक माने कि केवल एक भक्त मान ले? कबीर कौन है? समाज सुधारक है, भक्त है? भक्त हैं, लेकिन वो न्यूट्रल वाले भक्त नहीं है कि हम जो हो गया सो हो गया, अब जो हो रहा है होने दीजिए, वो वाले भक्त नहीं। देख के मौन रहने वाले भक्त नहीं है कबीर। और ये बात वही बोल सकता है जिसके अंदर ईश्वर की आभा हो, शक्ति हो, वही बोल सकता है। सबके बस की बात ही नहीं है। जो आदमी सिकंदर लोदी के सामने बोल सकता है, जो समय का शासक था, कबीर के समय में सिकंदर लोदी ही शासक था, जिसने आगरा शहर स्थापित कराया, कबीर उससे नहीं डरे। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर समाज सुधारक किसे माना जाता है, कौन है समाज सुधारक, और क्यों जरूरत पड़ती है समाज में सुधार की। अब यहां पर विद्वान जब ये देखते हैं कबीर के व्यक्तित्व को, तो उन्हें महात्मा बुद्ध, गांधी, टैगोर, अंबेडकर जैसे जो बड़े समाज सुधारक हैं, उनके उनसे भी ऊपर दिखते हैं कबीर। एक बुद्ध और दूसरे कबीर, जिनका बहुत बड़ा कद है। एक महान समाज सुधारक की पहचान क्या होती है? अगर कोई समाज सुधारक, उसकी पहचान क्या होती है? कि अपने समय में जो भी विसंगतियां हैं, जो असमानता है, उसको देख ले, उसको पहचान ले, और एक मौलिक खुद का और समय के अनुकूल उसका समाधान प्रस्तुत करे। मतलब पहली बात समाज सुधारक के लिए यह है कि विसंगतियों की पहचान कर ले, अपने समय की विसंगति की पहचान कर ले, और एक समाधान भी दे, है ना? समाधान और विसंगति की पहचान, कि समाज में विसंगतियां क्या हैं
उनका समाधान क्या होगा। तो ये बात रखिए। और इसके लिए अगर आप देखें, भय और लालच से वो मुक्त हो, न उसके अंदर भय हो, न भय हो, न लालच हो। भय लालच से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति। समाज सुधारक उसी को माना जाएगा। समाज सुधारक हर व्यक्ति हो ही नहीं सकता। समाज सुधारक वही हो सकता है जो सबसे अलग हो, निडर हो, अक्खड़ हो, किसी को कोई भी अन्याय जहां होता हो वहां बोल सके, किसी भी लालच में न पड़ता। तो कबीर को अगर आप देखें तो ऐसा ही व्यक्तित्व उनका दिखाई देता है। इसीलिए कुछ विद्वान इन्हें समाज सुधारक की श्रेणी में ऊपर रखते हैं। ये समाज सुधारक है। अगर आप देखें तो कबीर के समय में क्या समस्या थी। एक तो सामंतवाद था, पहली बात। अगर आप देखें उस समय मध्यकाल का समय है, सामंतवाद बहुत ज्यादा हावी है। सामंतवाद बहुत ज्यादा हावी है। सामंतवाद होगा तो अधिकार नहीं होंगे। क्यों? अधिकार आम लोगों के नहीं होंगे। वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा चरम स्तर पे होगी। जाति व्यवस्था होगी, है ना। है कलर कौन सा? इस पे नहीं दिख रहा? अब ठीक है। रुको, बैकग्राउंड ही बदल देता हूं। अब क्या ज्यादा लाइट है? बहुत ज्यादा लाइट है। इस भैया लाइट ही बदल दो। ठीक है। अब कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आप लोग वही मानते हैं जो आपको करना है। ये ठीक है। हम ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहते, आप ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं। ठीक है, जो आप चाहते हैं वही होगा। तो हमने देखा यहां पर कि कबीर के अंदर वो जिस समय में हैं, जिस समय में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो सामंतवाद का समय है। और समाज में हर तरह से असमानता है। अगर आप महिलाओं के अधिकार की बात करें, कोई अधिकार नहीं है, पर्दा प्रथा है ना, जो सती प्रथा है, फिर विधवाओं की दुर्गति है, बहुत सारी समस्याएं। समाज में केवल एक ही बात फैली है, विलासिता। क्या है? विलासिता। विलासिता क्या होती है? विलासिता भोग विलास में आराम से रहना, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बढ़िया बढ़िया आता रहे हम खाते रहे, सोने को मिलता रहे, अच्छे से जीवन चलता रहे। क्या इस जीवन का भरोसा? जितना भोग हो सके उतना भोग किया जाए, फिर मिले ना मिले नहीं। तो यहां पर यही बात है कि ऐसा समय है उस समय का जहां विलासिता, जो सामंत लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर कविता सुन रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, यही सामंत है। ये जो राजा बर्बाद हुए, राजाओं की बर्बादी के पीछे यही तो कारण है। और क्या बर्बादी के पीछे कारण है? तो यहां ये चीज भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा नारी को केवल भोग की वस्तु माना गया। अब आप यहां समझिएगा कि समाज
वस्तु, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वस्तु माना गया। तो नारी के प्रति सोच आपको वैसे ही समझनी चाहिए, वस्तु के रूप में हुई। इसीलिए विवाह में आप देखते हैं कि एक बड़ी फिलॉसफी रहती है कि एक लड़की की शादी होती है तो माता पिता कहते हैं कि अब तुम उस घर की हो गई। तो क्या है भाई, आपने एक वस्तु उठाया और दूसरी जगह दे दिया। अमीर खुसरो ने इस पे बड़ी अच्छी बात लिखी कि काहे को ब्याहत है ओ बाबुल मेरे, मैं तो तेरे खूटे की गैया, हा की हूं कि जाऊं परदेश। आप समझिए, भारत में मानसिकता यही है कि लड़की का मतलब ये है कि उसको दूसरे घर भेजना है बस। लेकिन अब धीरे धीरे जो अभी की सोच के लोग हैं उनको ये बात समझ में आई कि ऐसा नहीं है। लड़की और लड़के में केवल इतना ही अंतर है जो लैंगिक आधार, बाकी जो लड़कियां हैं वो ज्यादा संवेदनशील हैं लड़कों से। लड़के मक्कार टाइप के हैं। अक्सर कहता हूं लड़के के अंदर बड़ी मक्कारी टाइप, और लड़कियां फिर भी माता पिता के प्रति ईमानदार रहती। लड़के होशियार होते, अपना काम बन जाता है, आगे बढ़ जाते। लेकिन फिर भी लड़कियों का जो समाज में स्थान है वो बहुत खराब है। अभी भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम क्रांतिकारी बदलाव हो गया है और सब अच्छा हो गया है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अब नहीं किया जाए। आपने उस दिन लेख पढ़ा था, उस लेख में आपने देखा कि हर समय भारत में भी बहुत सारी लड़कियां हमेशा गायब हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक जो समाज में मानसिकता है या समाज में जो सोच हमें दिखती है, तो यहां आपको यही दिखाई देगा। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था और जो सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था आपने लिखा, एक और चीज यहां पर है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता, मेरा धर्म तुमसे अच्छा, मेरा संप्रदाय तुमसे अच्छा, तुम्हारा संप्रदाय मुझसे खराब, छोटा, मैं महान तुम छोटे। जो श्रेष्ठता की बात की, हम ही हैं जो हैं खलीफा, तुम क्या हो। इसके वजह से जो समाज में तनाव होता है उसको सांप्रदायिकता कह रहे हैं। और उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता की भावना इसलिए है क्योंकि भारत में जो मुसलमानों का शासन है, बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, और उसके वजह से समाज के अंदर एक सांप्रदायिकता की भावना का धीरे धीरे विकास हो रहा है। कबीर के समय में यह भी समस्या है। इसके अलावा धर्म, ये अगर आप देखें तो ये जो सांप्रदायिकता है ये मानवता को खंडित करती है। एक चीज यहां ये भी समझ लीजिए, मानवता को खंडित करता है ये विचार। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को मारे, उसकी सोच ही बहुत हल्की, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है। उसको यही नहीं पता है कि मानव कौन है और मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या है। और इंसानियत में किसी की जान लेने में जिसके लिए तुम ले रहे हो वो कितना तुमसे रजा है, उसकी कितनी रजा है उसमें। अगर वो तुमसे बात कर ले और ये कह दे कि नहीं, ये जो तुमने किया ये बहुत बड़ा अपराध है, तब कहां जाओगे। तो मानवता को खंडित करने की विचारधारा है सांप्रदायिकता। लोग उन्मादी हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उनको लगता है यही सच है। और अगर वहां पर मान लीजिए कि कभी उसने बोला आपसे ये तो तूने बड़ा गलत किया, फिर क्या करेंगे हम, फिर कहां जाएंगे। इसीलिए जो संघर्ष है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी छोटी सोच। और जो वास्तविक धर्म न जानने वाले लोग हैं, वो जिनको धर्म की कोई जानकारी नहीं, धर्म की चिड़िया का नाम है, ये कुछ नहीं कोई जानता। इसके अलावा धर्म का आडंबरवादी रूप है समाज में। कैसा है धर्म का? आडंबरवादी रूप है।
आडंबरवादी रूप है, जिसने वास्तविक धर्म को खा लिया है। जिसने वास्तविक धर्म को निगल लिया है। नहीं भाई, धर्म में क्या है? आडंबर ही तो है। यहां जाइए, वहां जाइए, ये वाली यात्रा करिए, ऐसे कर लीजिए, हर शनिवार को काला धागा बांध के हरी गाय को, या जो भी गाय है, काली गाय को ढूंढ लीजिए, हरा चारा खिला दीजिए, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। फिर इस दिन अगर आपका काम नहीं बनता है तो उस जगह चले जाइए जो फलाना बाबा के यहाँ, उस दिन चले जाइए वहां। ये क्या है? एक तरह से देखिए, आपकी श्रद्धा कहीं वो ठीक बात है, लेकिन अगर आडंबर हो रहा है तो धर्म का वास्तविक रूप नहीं है। और यहां धर्म में क्या, अभी आपको एक बात दिखाई देगी, धर्म में चोरी है, किसी को बताना नहीं। तुम क्या करने वाले हो? चुपचाप सुबह उठ जाना है, किसी को देखना नहीं, और ले जाके वहां फेंक आना है कुछ। ये क्या है? चोरी है धर्म की। ये इससे कुछ भी ईश्वर को मतलब नहीं है। ये इस दुनिया का कर्मकांड है। इस दुनिया के वास्तविक धर्म से आप बहुत, जो वास्तविक धर्म है वो बिल्कुल अलग है। वहां कोई छिपाव नहीं है, सब खुला हुआ है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर में है, ईश्वर का ही है। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब हम वास्तविक धर्म की समझ रखते होंगे। और वास्तविक धर्म क्या है? वो आडंबर से अलग होना है। अगर कोई मंदिर नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक नहीं है। हम तो मंदिर बहुत कम जाते हैं, मतलब रेयर एंड रेयरेस्ट है। ऐसा नहीं मंदिर न जाने से ईश्वर को नहीं मानते। लोग मंदिर जाके भी बहुत सारे काम ऐसे गलत कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। भाई आपने दुनिया की चोरी किया, अब जाके मंदिर में हाथ जोड़े हुए हैं, हे भगवान जो किया है उसमें आपका भी है, थोड़ा सा सहारा देना। नहीं, तो यहां यह समझने की जरूरत है कि वास्तविक धर्म क्या है। कबीर के पदों में बार बार यही आता है, पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासे। कहे कबीर आत्मगिना, कहे कबीर आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासे। देखिए क्या बात है। कबीर कबीर है। कबीर ने कहा, कबीर ने दुनिया में देखा, अनुभव कर लिया। आप दुनिया देखते अनुभव नहीं होता। बुद्ध ने दुनिया देखा, अनुभव ले लिया। आपने देखा, कहां अनुभव आपको हुआ? क्या ये तो गुरु नानक जी को भी अनुभव हो गया। उन्होंने दुनिया देखा, अनुभव जिसको दुनिया देखकर हो जाएगा उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है, उसी के हिसाब से धर्म चल रहा है, लिखा हुआ यही यही करना। अरे भाई, आपका मन क्या कह रहा है ये ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो पुस्तक भी बदलेगी, क्योंकि पुस्तक समय काल अनुरूप लिखी जाती है। समय काल के अनुरूप उसमें बदलाव होगा, कोई पुस्तक। तो पोथी से काम नहीं चलने वाला है। फैसला इसी से हुआ होता था। जैसे मनुस्मृति को अगर आप देखें तो मनुस्मृति में लिखा है कि अगर शूद्र वेद के वाक्य को पढ़ ले तो उसकी जीभ काट लो, सुन ले तो कान में शीशे पिघला कर डाल दो। क्यों भाई? उसके सुनने से इतना बड़ा क्या अपराध हो जाएगा? वेद क्या है? ज्ञान है भाई। हर आदमी को ज्ञान चाहिए। दुनिया में हर आदमी चाहता है ज्ञान, कि सबको प्यास है। अब ज्ञान क्या है? तो वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या है? कर्मकांड से अलग हटना, सही तरीके से चलना। फिर सही तरीका क्या है? जो सब में है वही तुम में है। और अगर ये बात तुम्हें थोड़ी सी समझ में आ गई
तो जो भेदभाव है वो भेदभाव तुम करना छोड़ दोगे। हिंदू समझता है कि वो बहुत पवित्र है, मुसलमान समझता है वो बहुत पवित्र है। दोनों के अंदर बड़ी अच्छी बात है, दोनों ये सोचते हैं हम बहुत पवित्र हैं। कोई पवित्र नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं है, सारा खेल अंदर का है। कबीर के इस पूरे दर्शन में आपको यही दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें भाषा के स्तर पे भी एक अभिजात्य, इस समय एक वर्ग है जो एक भाषा विशेष बोलता है, कबीर इस पर भी बहुत नाराज है। अभिजात्य वर्ग की मानसिकता, अभिजात्य वर्ग की मानसिकता। अभिजात्य वर्ग का मतलब इलीट क्लास, हायर सोसाइटी, उच्च वर्ग। इसकी मानसिकता क्या है? ये उसी भाषा का प्रयोग करेगा जो आम जन को समझ में नहीं आएगी। नहीं, जैसे मुसलमानों में भी अगर उस समय देखिए मुसलमानों का शासन था तो फारसी भाषा थी, उसका प्रयोग कौन करेगा? जो उनमें भी हायर सोसाइटी में होगा। हिंदुओं में संस्कृत भाषा है, उसका प्रयोग कौन करेगा? हायर सोसाइटी में जो होगा, जो ब्राह्मण होंगे वो करेंगे। कबीर ने कहा संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। जो संस्कृत क्या है? एक कुएं का जल है, और भाखा क्या है? भाषा क्या है? बहता हुआ नीर है। भाषा अपनी हो तो बड़ा आनंद है पढ़ने में, भाषा दूसरे की हो तो पढ़ने में उतना आनंद नहीं है। ये जितनी अभिव्यक्ति हिंदी में हो पा रही है हमसे, ये अगर हम अंग्रेजी में पढ़ाने लगे तो क्या वो शब्द आएंगे? ये एक बड़ी समस्या है कि अपनी भाषा को बड़ा हेय दर्जा हमने दे रखा है कि हमारी भाषा, आपकी भाषा में इतना दम है कि अभी किसी को हिंदी सिखाना तो सीख नहीं पाएगा। पता है आपको? आपने देखा होगा, एक भी विदेशी आप बताइए जो अच्छी हिंदी बोल के दिखाता है, एक विदेशी बता दो मुझे। बहुत सारे भारतीय अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजों का भी काम काट देते हैं। हिंदी बुलवाइए आप, आपको पता चल जाएगा हिंदी, ये चूंकि आपकी मातृभाषा इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि हिंदी हम क्यों इतने अच्छे से बोल रहे हैं। इसे सीखना बहुत कठिन है। 26 शब्द हैं अंग्रेजी के केवल, यहां पर 52 शब्द हैं। बहुत इसमें आपको समय लगाना पड़ेगा। तो बचपन से आपने चूंकि सीखा इसलिए आपको आ गई है। जो चीज आ जाती है उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो यहां आप देखेंगे कि वो यही कह रहे हैं कि अपनी भाषा अभिजात्यपन से अलग, एलीट वर्ग की भाषा नहीं चाहिए। क्योंकि एलीट वर्ग की भाषा अगर नहीं चाहिए, अगर आपने कल की स्पीच सुनी होगी मोदी जी की, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी फैसले आएंगे वो वहां के आम जन की भाषा में भी आएंगे। पता है आपको? ये है कबीर। कबीर उस समय आवाज उठा रहे हैं कि फैसले आम जन की भाषा में हो, समझ में तो आए। नहीं तो अंग्रेजी में लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वो आदमी उनसे पूछ रहा भैया क्या लिखा है बताओ थोड़ा। फिर वकील ने बताया कि इसको समझाने में के लिए भी पैसा लगेगा, तो गरीब आदमी तो ये भी देगा, पैसा देगा, फिर समझेगा। ये समस्या। अब कबीर यही कहते हैं सब एक है, सबकी एकता की बात करते हैं, और केवल मानव की ही नहीं, इंसान जानवर सबकी एकता की बात करते हैं। साईं के सब जीव हैं, ईश्वर के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। जो भी इस दुनिया में हैं, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, सब उस ईश्वर के ही जीव हैं। और इस पूरी दुनिया को, अपने समाज को कबीर जिस तरह से देखते हैं, तो उनके भीतर संवेदना है इस दुनिया को देखने के बाद कि कितने मूर्ख टाइप के लोग हैं, क्या ही इनके पास बुद्धि है, पढ़े लिखे गवार हैं। क्या है?
पढ़े लिखे गवार। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भाई पूरी दुनिया जो है रात दिन ये देख रही है कि एक दिन सबको मरना है, उसके बाद भी समझ के पर्दे नहीं खुल रहे हैं, समझ पर ताले पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए? ताले। क्यों ताले पड़े हुए? क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आता। कबीर और जो महान लोग हुए या जो भी थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति होगा उसको ये एक बात समझ में आ जाएगी कि ये जो हाल इसका है वही हाल अपना होगा। इसलिए अकड़ो मत ज्यादा, अकड़ने से काम चलने वाला है नहीं। इस दुनिया में जो जितना अकड़ा है उतना ही जल्दी जलता है। तो अकड़ने से कबीर ने आपको बचने के लिए कहा है। क्या कहते हैं? सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। पूरा संसार जो है, ये नहीं कहा कि भारतवर्ष, पूरी दुनिया कहा सुखिया सब संसार है। ये देखिए इनका पेरिफेरी, इनकी विचारधारा का स्तर, पूरी दुनिया को जो आदमी बात करे वो है महानता। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। मैं जाग रहा हूं और रोता हूं। क्यों? क्या हो रहा है इस दुनिया में? चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। समय रूपी चक्र चल रहा है, आज तेरा नंबर है तो कल उसका नंबर है, इसलिए अब भी समय है सुधर जाओ। कबीर तो ये समझाना चाहते अभी भी समय है, यहां बहुत बड़े तिलिस्म बन के मत चलो। जितने तुम अपने आप को होशियार समझते हो तुमसे होशियार है, तो यहां पर आपको बदलना होगा। इसके अलावा एक बेहतर समाज के निर्माण की बात करते हैं कबीर, कि बेहतर समाज बने जहां सब समान हो, जहां सबके लिए अवसर हो, जहां सबका सम्मान हो और जहां हर व्यक्ति आत्मविश्वास से रह सके, ऐसा समाज चाहिए। ये तो संविधान तो नहीं पढ़े थे, तब फिर ये क्यों बात कह रहे हैं? हाँ, तो संविधान पढ़ने के बाद भी लोग नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, बात समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति अगर एक बात को ठीक तरीके से समझ गया तो बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध ने अपने समय की एक जो भंगी का पीछा किया, ये कहानी मैंने हिस्ट्री की क्लास में बहुत पहले, हम अक्सर सुनाते रहते हैं कहानियां। एक जो भंगी का मतलब ये होता है जो समाज में बिल्कुल हाशिए पर, इसको कोई देखना नहीं पसंद करता। तो बुद्ध जा रहे थे और वो जो व्यक्ति था वो पूरे जो गांव का मैला लेकर जा रहा था, उसका एक ही काम था। तो बुद्ध ने पूछा ये कौन है? बताया अरे आप उधर देखिए मत, बहुत गंदा आदमी। तो बुद्ध तो बुद्ध ही थे। बुद्ध ने कहा ये कहां से गंदा हो गया? अंदर से तो ठीक दिखता, बाहर से गंदा है। तो बुद्ध ने कहा हम इससे मिलेंगे। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध बुद्ध हो चुके, बुद्ध को निर्वाण मिल चुका है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे हैं। बुद्ध ने उसका पीछा किया, कह रहे रुको भाई। वो भागा डर के मारे, क्योंकि राजा का भी डर था, कहीं राजा को पता चल जाए तो फांसी चढ़ा देगा। बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा के पुत्र भी थे, लेकिन बुद्ध ने पीछा किया। वो आदमी अपनी टोकरी फेंक उक के, तालाब था उसमें कूद गया, कहा हमें छोड़ दो, आप क्यों मेरे पीछे पड़े? बुद्ध भी कूद गए तालाब में। बुद्ध एक खलीफा पकड़ लाया, कहे इधर आओ, तो पकड़ के ले आए अपने पास। अपने जो शिष्यों से कहा कि ले आओ कपड़ा मेरा वाला, पहना दिया कपड़ा, क्या से तो मेरा जो भिक्षु है, चल। भिक्षु हो गया। वो इतने बड़े आदमी, बुद्ध तुरंत कहा अच्छा आपने कह रहे हैं तो ठीक है। बुद्ध ने उसको पूरा शिक्षा दिया और थोड़े समय में बहुत बड़ा एक प्रज्ञ व्यक्ति बन गया। प्रज्ञ व्यक्ति का मतलब जानकार, जिसके अंदर बोध ही हो।
जिसके अंदर बोध हो गया हो। बुद्ध के साथ जो रहेगा उसको तो बोध हो ही जाएगा, जैसी संगत वैसी रंगत। और वहां के शासक को पता चला कि बुद्ध ने जो है इतने समाज के हाशिए पर बैठे व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ लिया। उन्होंने कहा मैं जीने नहीं दूंगा किसी को। बुद्ध के आश्रम में वो आए, जो राजा, उनका नाम था प्रसेनजीत, जो राजा थे प्रसेनजीत आए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है बुद्ध कि आपने किसी जो भंगी को समाज के अपने यहाँ स्थान दिया है। तो बुद्ध ने कहा हाँ आपने ठीक सुना है, ऐसा किया है मैंने। क्या इससे तो जो वर्ण व्यवस्था वो टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी? क्या आप ऐसा ही चाहते हैं? बुद्ध ने कहा वर्ण व्यवस्था है कैसी, पहले तो ये देखना होगा। कहे लेकिन फिर उसके बाद जो प्रसेनजीत ने कहा अभी मैं आ रहा था, एक बहुत अच्छे संत बहुत बढ़िया बोल रहे थे और मैं उनकी बात थोड़ी देर सुना, बड़ा अद्भुत था। कहे वही भंगी है वो जिसको तुम पकड़ने आए हो। तो प्रसेनजीत ने बुद्ध का पैर पकड़ लिया। कहे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, बुद्ध का मतलब ये है कि जिसके साथ बुद्ध चले गए वो आदमी सुधर गया, यह है बुद्ध का मतलब। कबीर के साथ भी यही मामला है। कबीर हैं अपने समय में, पढ़े लिखे तो कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान अपने अनुभव से लिया है उन्होंने। जो दुनिया जगत में होता है वो सब कुछ कबीर को उत्तर देता है। उसको देख लेते हैं, उत्तर निकल आता है कबीर के सामने। क्या कहते हैं कि हमें समाज में आत्मविश्वास से भरकर रहना चाहिए, जो दृढ़ता होनी चाहिए हमारे भीतर। उसके लिए कबीर का एक पद है, हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। मतलब हमने अपना घर पहले ही फूंक दिया है। इसीलिए कबीर के बारे में यह भी कहा जाता है उनके यहाँ घर फूंक मस्ती है। कौन सी मस्ती है? घर फूंक के। कुछ लोग अपना ही घर आग लगा देते, खुद ही हाथ सेकते हैं, देखिए अच्छा लग रहा। ये प्रतीक है यहाँ पर। घर फूंक मस्ती का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सुधार करना है तो सबसे पहले अपने भीतर से करना होगा, अपने घर से करना होगा। कबीर के भीतर यही बात है। वो सुधार की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने लुकाठी हाथ ले लिया। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना सो चले हमारे साथ। एक तरीका ये, एक तरीका मैंने और आपको बता दिया। किसी भी तरीके से लिखते हैं, मतलब एक ही है कि जो घर जलाने को तैयार होगा अपना, वो हमारे साथ चलेगा। इसके अलावा ये महान सुधारक तो आपको समझ में आ जाएंगे यहां से, इतनी बातों से, कि ये महान सुधारक है। महान कवि भी हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। कैसे? देखिए, कविता वो सचेत होकर नहीं लिखते, ना तो कहते हैं, उनको लिखना आता नहीं, कहते भी नहीं हैं जो सचेत होकर कि उनको कवि बनना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं मुझको कवि बनना है, मुझको कवि बनना है। इनके अंदर ये बात भी नहीं, कवि नहीं बनना चाहते। तो क्यों बोल रहे हैं? अगर आप देखेंगे इनकी कविताओं में एक दर्द है। दर्द इस बात का है कि वो उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं, वो ईश्वर जो हम सबके पास है लेकिन हम सबसे मिलता नहीं है। और वही है तड़प कबीर के भीतर। कबीर ने राम को अपना पति कहा है, तुम पति हो मेरे, और अपने आप को उनकी पत्नी बताया है। राम बड़े में तनिक लहुरिया, एक इनका बड़ा अच्छा है कि राम थोड़े से बड़े हैं, मैं उनसे थोड़ा छोटी हूं। इसका मतलब ये है कि जो भक्त होता है वहां स्त्री और पुरुष का भेद ही मिट जाता है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे मथुरा वृंदावन में, बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को राधा घोषित कर दिए हैं, जो गोपी घोषित कर दिए, मैं गोपी हूं। नहीं, अभी एक अधिकारी आईपीएस थे, डीके पांडा, आईजी लेवल के अधिकारी थे, वो राधा की तरह से लगे तैयार होने।
अब ये हमारे मन की तो वृत्ति है। एक अवस्था विशेष आती है जहां जो व्यक्ति है, न स्त्री है न पुरुष है, वो केवल एक ही रूप है। इसीलिए जो लोग महिलाओं पर ये आरोप लगाए कि जो महिला भक्ति के योग्य नहीं है, उस पर ये बात कृष्ण के गीता में है कि मैं ही पुरुष और मैं ही स्त्री हूं। कृष्ण ऐसे नहीं है, औलिया है। कृष्ण ने वो बातें बताई हैं जो सामान्य लोगों के परे, बुद्धि परे है। इसीलिए आप देखिए भारतीय प्रशासन में भगवत गीता को पढ़ाते हैं। अमेरिका में जो मिलिट्री स्कूल है वहां भगवत गीता पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। न कोई तुम्हें मार सकता है, न आत्मा मरती है, कुछ नहीं होता, एक कपड़ा बदलता है केवल। मरने से कोई नहीं डरेगा, फिर युद्ध हो गया लड़ जाएंगे, ये तो गीता कहती है। फिलॉसफी है गीता में, पूरा जीवन दर्शन है। अर्जुन जैसे व्यक्ति जो युद्ध में बिल्कुल आगे नहीं लड़ना चाहता था, उसको भगवत गीता ने युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया, और अर्जुन युद्ध लड़ा और जीता भी। इसीलिए आर्मी स्कूलों में, मिलिट्री स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है। ये बड़ी विडंबना है कि भारत की भगवत गीता भारत में नहीं पढ़ाई जाती, पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही, और उसमें एक भी जगह हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं। इसीलिए समस्या है कि हिंदू भी उसको अपना नहीं मान पा रहा। हिंदू लिखा ही नहीं साहब, हम कैसे माने? और वो उस समय बोली गई है जब कोई धर्म ही नहीं था, 5200 साल पहले। तो ये मानवता की पुस्तक है, मानवता का ज्ञान है, इसलिए गीता एक बार पढ़ना चाहिए। एक बार अगर आप गीता पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है जीवन की। तो यहां आपको ये भी समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जिन तुम जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। जिसे तुम कहते हो, ये तुम तो जो गीत गाते हो वह मेरे ब्रह्म के प्रति विचार हैं, उद्गार हैं मेरे। जिन तुम जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। उसके बाद कहते हैं कि भाई मुझे तो देखो, कागज कलम तो मैं छूता नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उसके बाद भी कबीर ने तीनों लोगों का महत्व दर्शा दिया है। यहाँ लोग कागज कलम से लिखते ही जा रहे हैं, आंसर ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना। कबीर जो हैं बिना कागज कलम उठाए ही सब कुछ बता दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यही सारी चीजें इनके भीतर है, और इसीलिए इनकी जो कविताएं हैं उसमें आपको एक अद्भुत वेदना आपको दिखाई देगी। एक बात और है इनके यहाँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका जो भक्त का व्यक्तित्व है सबसे ज्यादा प्रभावी वही है। मैंने आपको पहले ही बताया, भक्त का व्यक्तित्व इसलिए प्रभावी है कि अगर इन्हें भक्त माने आप, कैसे मानेंगे भक्त? क्या ऐसे कोई कोटियां हैं या कोई ऐसी कसौटियां हैं जो किसी को भक्त बनाती हैं? तो कुछ ऐसी कसौटी होगी तभी तो भक्त मानेंगे। पहली कसौटी यह है कि आध्यात्मिक मनोवृत्ति हो किसी व्यक्ति के अंदर, तब आप उसे भक्त मान सकते हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति को भक्त मानेंगे तब जब उसके अंदर आध्यात्मिक मनोवृत्ति हो। आपने भक्त कहा कबीर को, कैसे मानेंगे? एक तो आध्यात्मिक मनोवृत्ति हो, आध्यात्मिक मनोवृत्ति हो। इसके अलावा सांसारिक सुखों से अलगाव, मतलब विरक्ति हो। सांसारिक सुखों से विरक्ति हो, सांसारिक सुखों से विरक्ति हो। इसके अलावा निस्वार्थ हो लोगों के प्रति।
निस्वार्थ, और निर्भयता हो। निस्वार्थ हो और निर्भय हो। आप बताइए, ये सारी बातें क्या कबीर में दिखती हैं? सब दिखता है। आध्यात्मिक मनोवृत्ति दिखेगी, अध्यात्म से भरे हुए हैं पूरा। इसके अलावा आपको ये भी दिखाई देगा कि सांसारिक दुखों से विरक्ति है, जहां ये कहते हैं सुखिया सब संसार है। इसके अलावा आपको ये भी दिखाई देगा कि निस्वार्थ हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। इस दुनिया में निस्वार्थी होना बहुत बड़ी बात है। स्वार्थ तो एक बच्चे का अपनी जो मां से भी है। अगर मां वो न दे तो बच्चा अपनी मां को न पहचाने। नहीं, निस्वार्थ होना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अपनी बातों को कहने के लिए निडर होना, ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि बोलना बहुत कठिन है। बोलना बहुत कठिन है। आप देखेंगे, कबीर एक गृहस्थ व्यक्ति थे, और ऐसी मान्यता है कि उनको अपने गृहस्थ जीवन में ही ईश्वर की अनुभूति हुई। वो कभी किसी अलग स्थान पे जाकर नहीं रहे, मतलब अपने परिवार के साथ रहे कुल मिला के। बाद में परिवार के लोग थोड़ा कहीं अलग रहने लगे, वो अलग रहे, लेकिन जैसा ये होता है कि अलग कहीं जंगल चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जो गृहस्थ व्यक्ति रहे, लेकिन जब भी वो रात होती थी तो पूरी रात यही सोचते थे कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या है मामला यहां, और इस दुनिया में क्यों ऐसा होता है। सब कुछ देखकर भी लोग क्यों आंख बंद कर लेते हैं, लोगों की आंखें क्यों बंद हो जा रही हैं, आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई से लोग अलग क्यों हो रहे हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस दुनिया को प्राप्त करने के लिए लोग इतना प्रयास करते हैं, उस दुनिया से आखिर में क्या मिलेगा। ये बात आपको कबीर के यहां दिखेगी। वो रात भर जग रहे हैं, पूरी दुनिया एकदम बढ़िया से खा रही है, बढ़िया पी रही है, बढ़िया सो रही है, बढ़िया। आज भी वही चल रहा है, खाना पीना और सोना। और जो ऐसे व्यक्ति हैं वो रात भर जाग रहे हैं। सबका कल्याण, सबकी मांगे खैर, नहीं, सबकी खैर मांगते हैं कबीर। सब ठीक रहे, भले ही मुझे अपना घर जलाना हो, ठीक है, घर फूक मस्ती है अपने घर। कबीर अपनी मस्ती में एकदम है, घर जलता है जल जाए, लेकिन बराबरी आ जाए तो आ जाए। घर फूक मस्ती है, निस्वार्थ हैं, निर्भय हैं, कुछ भी इनको किसी से नहीं चाहिए। और ये बात बड़े बड़े संतों में नहीं दिखाई देती, जो कबीर में दिखती है। कहीं कुछ लालच है, कहीं आश्रम बना लें, कहीं अच्छी गाड़ी ले लें, कहीं कुछ ले लें। कबीर में ऐसा कुछ नहीं दिखता, चाहिए ही नहीं कुछ। क्या दोगे? इस दुनिया के लोग क्या देंगे किसी अच्छे व्यक्ति को जो इस दुनिया से ऊपर उठा होगा? पाप देंगे, अपना जो भी अन्याय किया होगा, अत्याचार किया होगा, वही ले जाके वहां पे समर्पित करेंगे, और बदले में अपना पाप का पैसा देंगे। और क्या देंगे? कहते हैं कि खराब तरीके से कमाया गया धन भी उस व्यक्ति को नष्ट करता है धीरे धीरे। अचानक नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। इसीलिए ईमान से कमाया हुआ पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बड़ा लगता है। नहीं तो खाओगे भी तब उसके बाद भी नहीं पचेगा, पचना ही बंद हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी की बात है। और आप देखेंगे कि इनके व्यक्तित्व में ये सारी चीजें कूट कूट कर भरी हुई हैं।
अगर आप देखें तो इनके यहां एक बात ये है जो सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर में रमे हुए हैं, पूरा डूबे हुए हैं। डूबना, और जब व्यक्ति ईश्वर में डूब जाएगा तो उसको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कबीर का जब पहले तो कबीर को लोगों ने बड़ा प्रताड़ित किया, लेकिन जब कबीर के यहाँ लोगों को ये पता चला कबीर के यहाँ जाने से शांति मिलती है, कल्याण होता है, कबीर के यहाँ भीड़ लगने लग गई। कबीर ने कहा क्यों आते हो? कबीर ऐसे व्यक्ति जिनको भीड़ पसंद नहीं है, तो कह रही आपका दर्शन करने आए हैं। दर्शन अपना करो, हमारा क्या करते हो? इस पे वो बोलते हैं कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। लोग कहते थे अरे कबीर साहब आप बड़े महान हैं। मैंने कहा क्या कबीर कबीर तुमने ये बोलना शुरू कर दिया, ये नहीं करना है। तुम्हारी महानता क्या है कि तुम अपने आप को जानो, तुम कौन हो। मैंने वही चीज जाना, तुम भी वो जान लो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब घर माही तो बाहर अखियां क्यों खोले। देखिए क्या बात है कबीर में, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मन में मस्ती आ गई तो किसी बोलने का मन नहीं करेगा, क्या ही बोलेंगे। ये एक मस्ती है। जब आप इस दुनिया के आकर्षण से बाहर होते हैं तो जो दूसरा आकर्षण, उसके आकर्षण में जाते हैं, और वही सब जगह है तो आपको हर जगह दिखेगा भी वही। किसी से प्रेम करते होंगे वहां भी वही दिखेगा, किसी से दुश्मनी हो जाएगी वहां भी वही दिखेगा, तो दुश्मनी भी नहीं निभा पाएंगे आप। इसीलिए ऐसे व्यक्ति समता में रहते हैं। इसीलिए ईसा को जो फांसी चढ़ा रहे थे, ईसा ने उनके लिए भी खैर मांगी। हे ईश्वर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करना। आपको फांसी कोई चढ़ाएगा, आप तुरंत ही अगर अवसर मिले तो आप भी उसको फांसी चढ़ा देंगे। ये है कबीर। तो कबीर में ये चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा उन्होंने भक्ति का मार्ग जो है बहुत धीरे धीरे पकड़ा। पहले उनको इस्लामिक परंपराओं से लोगों ने खूब बताया कि नहीं अल्लाह की ऐसे बंदगी करो, तो मौलवी लोगों ने खूब समझाया ऐसे ऐसे करो। अब मौलवी खुद ही अटके हुए हैं वहीं, मौलवी को भी नहीं पता है। कबीर जैसा आदमी जो वहां रुकेगा नहीं मौलवी के पास, क्योंकि उसको चाहिए उसके आगे की बात, और मौलवी के पास जवाब है नहीं। इसलिए कबीर ने फिर पकड़ा रामानंद जी का साथ। रामानंद जी से ज्ञान मिला, मंत्र मिला, आगे बढ़ गए। राम नाम का मंत्र लिया, उससे ही उनको रहीम को भी समझ में आ गया। मतलब रहीम और राम अलग नहीं है, कबीर ने भी समझाया। उन्होंने कहा रहीम अलग हो और राम अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में केवल ईश्वर है, एक से ज्यादा ईश्वर हो ही नहीं सकते इस दुनिया में। एक दुनिया एक ईश्वर। तो शिरडी के साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, उंगली उठाए हिंदू मुसलमान सब उनके पास जाते हैं। क्यों? सबका मालिक एक। इसका मतलब अगर आप ये मान लेंगे सबका मालिक एक है, तो फिर धर्म के आधार पर लड़ाई करना बंद कर देंगे आप, है कि नहीं? बताइए। तो यहां यही कह रहे हैं। एक जगह आता है कि पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहा झक मारी। कबीर ने कहा कि ऐसा मैं भक्ति का रास्ता पकड़ रखा हूं, काजी तुम अब झक मारो केवल बैठ के। यहां झक मारना जानते हो क्या? खाली बैठ के मक्खी मारना, कोई आ ही नहीं रहा है। आप देखिए जाके मंदिर में, मस्जिद में, बड़ी समस्या जो वहां बैठे लोग हैं वो खुद ही उलझा देंगे आपको। ऐसा देख लो, आ नहीं रहे हो ना तुम, 5 बार आना चाहिए तुमको। अरे यार हर श्वास में वही चल रहा है, ये तुम बताओ कि हर श्वास में नाम जपो, कैसे जपोगे? ये तो तुमको खुद ही नहीं पता, और तुम पुस्तक पढ़ ज्ञान बता रहे हो हमें।
अब आप मंदिर में चले जाइए, 1000 कर्मकांड बता देंगे आपको। बेटा शनि एकदम बकरी हो गया है तुम्हारे ऊपर, सारा समय खराब चलेगा। आज हम जा रहे थे, सुबह में उठे, कौओं ने आज हमको घेर लिया, पीछा किया, पता नहीं कहां से कौवे आ गए थे, टहलने जाते हैं सुबह। एक आया, उसने हमारे ऊपर से उड़ान भरी, ऐसा लगा कि छू दिया, छुआ ही होगा, उसके बाद उड़ गया। अब क्या है, अभी किसी से पूछ लें, 1000 उसमें विद्या बता देंगे। कौवे का मतलब है अपशकुन। बहुत सारी बातें। कर्मकांड क्या है, यही है, मानो हर जगह दुखी है। आज कुछ ऐसा हो गया तो आज ऐसा हो गया। कोई बताता है कि अगर जो कौवा ऊपर आके बैठ जाए तो एक झूठी सूचना दे देना चाहिए, तो आदमी चला गया ऊपर। है आप, अरे भाई आप उस पर सर्च करके देख लो, बहुत सारी न्यूज उस पर आती है। ये ठीक है, आया तो आया, उसका काम जो था उसने किया, अपना काम जो था हमने किया। तो ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपने इस पूरे निष्कर्ष में एक बात समझा, कबीर का व्यक्तित्व जो है बहुआयामी है। मूलतः वो भक्त हैं, लेकिन उनके भीतर उसी भक्ति के ही कारण कवि भी हैं, उसी के कारण वो समाज सुधारक भी हैं। उनका मूल प्रकाश क्या है, भक्ति का है। और अगर आप देखें, और उसी के कारण अन्य सारे जो भी आयाम हैं हमें सामने दिखाई देते हैं। और यहां पर कबीर के मूल व्यक्तित्व में हमें भक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देगा, भक्त का व्यक्तित्व दिखाई देगा। अगर एक ऐसा प्रश्न आपके सामने आए कि कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या था, टिप्पणी करें। एक प्रश्न लिखिए, कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या था, स्पष्ट करें। क्या समझ में आ गई बात? अब कबीर का दर्शन, कबीर का दर्शन, तो व्यक्तित्व समझ में आ गया ना? आराम से लिख भी लेंगे। अनु बताओ, आ गया समझ में ना? ठीक। दर्शन, कबीर का दर्शन क्या है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे दर्शन में, तो जो ब्रह्म पर विचार कैसे इनके इनके यहां ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है, एक एक करके समझते चलते हैं। ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत, माया। शरीर, शरीर क्या है, फिर ये जगत कैसा है, और माया क्या है। इतने एंगल्स पे बात करेंगे तो आपको दर्शन समझ में आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले समझिए कि जो ब्रह्म पर विचार क्या है। पहली लाइन में ही मैं आपको समझा दूं कि कबीर कोई दार्शनिक नहीं है, कबीर हैं भक्त। क्या हैं? भक्त हैं, दार्शनिक नहीं है। पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ें, बहुत सारा दर्शन पढ़ें, लेकिन कबीर एक एक काम करते हैं, ये बहुश्रुत हैं। बहुश्रुत मतलब बहुत जगह से इन्होंने सुना है। क्या क्या सुना है? जो दर्शन के बारे में, कि शंकर का दर्शन ये है, रामानुज का दर्शन ये है, वैष्णव दर्शन ये है, सूफीवाद का दर्शन ये है, सुना है, पढ़ा नहीं।
सुनने के बाद कबीर को यह समझ में आया कि भाई अलग अलग विचारधारा हम अपने यहाँ रखेंगे, जो हम बोलते हैं उस पर अलग अलग विचारधाराओं का असर है। अगर आप देखें तो इनके यहाँ उपनिषदों का दर्शन आपको दिखाई देगा, उपनिषदों का दर्शन। इसके अलावा आपको सूफीवाद दिखाई देगा। इसके अलावा आपको जो जो नाथों की परंपरा है वो दिखाई देगी, है ना। इसके अलावा आपको यहां पर अद्वैतवाद का दर्शन दिखाई देगा, अद्वैतवाद का दर्शन दिखाई देगा जो शंकराचार्य का। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर वैष्णवों का जो जीवन दर्शन है वो भी दिखाई देगा। वैष्णव का जीवन दर्शन दिखाई देगा। वैष्णव धर्म का जीवन दर्शन दिखाई देगा। और जो सूफियों का अगर आप देखें तो सूफियों में भी जो रहस्यवाद है वो दिखाई देगा। रहस्यवाद, सूफियों में जो रहस्यवाद है वो दिखाई देगा। क्या है रहस्यवाद? आत्मा क्या है ना, कैसे हम वहां तक की यात्रा करते हैं, क्या करें, कैसे करें, ये आपको सब कुछ इनके यहां दिखाई देगा। लेकिन ये परंपरा सुनने से आई है। जो नाथ परंपरा क्या है? नाथ परंपरा के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ। बहुत सारे नाथ हुए हैं, चरपटी नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, है ना। नाथ परंपरा जो है वो परंपरा काफी जो प्रसिद्ध परंपरा भारत की रही है, अभी भी नाथ परंपरा चल रही है। नाथ परंपरा का अगर आप देखें तो वहां पर शिव को आराध्य माना जाता है और जो वहां के संत हैं उनको कनफटा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका कान उसमें उसके बाद जो कुंडल पहनाया जाता है। आप देखेंगे कि वहां पर यह कहा गया है कि जीवन में मोक्ष पाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो नाथपंथियों के, नाथपंथियों ने जीवन में उद्देश्य क्या बताया? मोक्ष। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो योगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। 9 लख पातरी मतलब 9 लाख जो वाद्य यंत्र और सारी चीजें चलती हों, उसके बाद भी जो अंदर का जो हमारे तत्व है वो हमें समझ में आ जाए और हम बाहर न देखें, तो फिर हम योगी हैं। योगी सोई जानिए, योगी सोई जानिए जग से रहे उदास। उसे योगी समझ लेना चाहिए जो जग से उदास हो गया। तत् निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ, तत् निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ। योगी वही है जो जग से उदास है और वही तत्व को पाएगा। ये बात मछंदर नाथ कहते हैं। मछंदर नाथ खुद ही फंस गए थे, जाके श्रीलंका में गए, श्रीलंका में एक दौरानिक चक्कर में पड़ गए। ये होता है जो अब फंस गए तो उसके बाद जो गोरखनाथ को फिर अनुभव हुआ, वो ध्यान में बैठे थे, गए तुम्हारे गुरु फंस गए। तो गोरखनाथ गए और वहां पे जो रानी थी श्रीलंका की, उसने हनुमान जी को सिद्ध कर रखा था। हनुमान जी रखवाली करते थे उसके यहाँ। उसने कहा कि यहाँ पे आने मत देना किसी को हनुमान जी आप। तो गोरखनाथ गए, गोरखनाथ ने कहा हनुमान जी हमें पहचान लो, हम शिव हैं, हमको जाने दो, हमारे गुरु फंसे हुए हैं यहाँ। लेकिन उसके बाद हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए, आवाज दीजिए आप अपने गुरु को। इनके गुरु महल में थे, आवाज दिया गोरखनाथ ने कि गुरु मछंदर नाथ
उनकी आंख खुली तो उन्होंने बोला, जाग मछंदर गोरख आया। ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। हाथ पकड़ के अपने गुरु को लेके आए, कहे कहाँ फंसे थे तुम चक्कर में? कहे रानी के चक्कर में मामला फंस गया था यहाँ। अब रानी ने कहा आशीर्वाद ये होता है। उसके बाद जो गुरु गोरखनाथ की वजह से उनको भी मुक्ति मिली, उनको मिली। तो गुरु गोरखनाथ जो है शिव के रूप में माने जाते हैं और बड़ा उनका प्रसिद्धि है और बहुत अद्भुत संत थे अपने समय में। तो ये चीज आपको दिखाई देगी। तो इनके यहाँ जो नाथ पंथियों की योग साधना भी है, सूफियों का रहस्यवाद है। सूफियों का रहस्यवाद क्या है? सूफियों के यहाँ महिला को जो है ईश्वर का रूप माना गया है। एक जो नारी है वो ईश्वर के रूप में है, और एक जो सर्वोच्च नारी है, जो महिला है, उसी की प्राप्ति सबको करनी है। कुछ धर्मों में पुरुष को ईश्वर के रूप में माना गया है, कुछ धर्मों में एक नारी को ईश्वर के रूप में माना गया है। ये है रूह। तो रूह क्या है? आत्मा। और रूह कहां जाना चाहती है? कहां जाना चाहती है? जो सबसे ऊपर बैठा है या जो सबसे ऊपर बैठी है, जो भी है, अब यहां तो बैठी है, वहां जाना चाहते हैं। जब आप मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत पढ़ेंगे तो वहां पर यही है कि पद्मावती जो है वही नूर है, वही ईश्वर की आभा है, जहां तक हर रत्नसेन पहुंचना चाहता है। हर रत्नसेन, वही रत्नसेन केवल नहीं जाना चाहता, सभी रत्नसेन जाना चाहते हैं। इस्लाम में तो कहा भी गया है कि 72 हूर वहां है। अब ये हूर जो है अभी हल्के स्तर पे है, अभी स्वर्ग है, उसके ऊपर भी एक वर्ग है। स्वर्ग से फिर वापस आना होता है, लेकिन वहां से फिर वापसी नहीं। तो यहां इसका भी असर आपको कबीर के यहां दिखाई देगा। रह रहकर जब रहस्यवाद में जाएंगे तो ये चीज दिखाई देगी। इसके बाद वैष्णवों की जीवन दृष्टि। वैष्णव धर्म में अगर आप देखेंगे तो राम और कृष्ण को ही आराध्य माना गया है ना। विष्णु के अवतार है राम और कृष्ण। राम जहां मर्यादा है, कृष्ण व्यवहार है। कृष्ण पूरे जीवन में केवल व्यवहार की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं कि जो सही है वही होगा, और उसके लिए अगर थोड़ा विधि विधान भी बदलना होगा तो वो भी बदल देंगे, कोई समस्या नहीं। राम विधि विधान नहीं बदलते हैं, झेलते हैं, लेकिन कृष्ण झेलने पे विश्वास नहीं रखते। अगर खेल अपने अनुकूल नहीं है तो खेल के नियम बदल दिए जाएंगे। कृष्ण है, इसलिए कूटनीति में कृष्ण आजकल चल रहे हैं, यथार्थ चल रहा है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ाई जाती है, रामायण नहीं पढ़ाई जाती। अब समझिएगा कि क्यों। अभी आप राजस्थान पीसीएस का सिलेबस देखिए, उत्तर प्रदेश में इथिक्स के पेपर में साफ साफ मेंशन है भगवत गीता, जो प्रशासन के संदर्भ में। क्यों भाई प्रशासन संदर्भ में? क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को राग द्वेष से मुक्त होना पड़ता है। राग द्वेष से आप मुक्त ही नहीं होंगे तो आपसे निर्णय नहीं लिया जाएगा, आप निर्णयहीन हो जाएंगे। निर्णय लेना आपसे साइन ही नहीं हो रहा, इसलिए पढ़ते हैं। उसका धार्मिक अर्थ नहीं है उस तरीके का, लेकिन हमारे प्रशासन में जो उपयोग है उसके लिए पढ़ते हैं। तो यहां ये भी चीज आपको दिखाई देगी। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात जो ब्रह्म के संदर्भ पे अगर हम बात करें कि इस पर इनका क्या विचार है, ब्रह्म पर क्या मानते हैं ब्रह्म को, अगर आप देखें तो इनका जो ब्रह्म का विचार है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ही जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद क्या है? अद्वैत का मतलब क्या होता है? जीव और ब्रह्म में कोई अलगाव नहीं, अद्वैत है। अद्वैत मतलब का एक है, अलग नहीं है। ये दिखता भर है कि हम अलग हैं। ये क्यों दिखता है? क्योंकि शंकर कहते हैं माया रूपी यंत्र से हम बंधे हुए हैं। माया है, ये मेरा है, ये तेरा है। जिस दिन मेरा तेरा समाप्त हो जाएगा तो जो वास्तव में तेरा है वो तेरे सामने आ जाएगा। ये शंकर का दर्शन है। इसलिए शंकर ने कहा माया। कबीर क्या कहते हैं? माया महा ठगनी हम जानी।
तिरगुन फास जगत के बोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। माया जो है महा ठगने वाली है, सारा खेल माया कराती है। लोग इसी माया में ही पड़ के क्या से क्या कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कितने लोगों के परिवार को जला देते हैं। क्या है ये तो माया है। मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, मेरा घर आगे बढ़ जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, यही तो माया है। यहां आप देखेंगे कबीर के ऊपर अद्वैतवाद का असर है, और इस्लाम में जो एक ईश्वरवाद है उसका भी असर है। इस्लाम में भी एक ईश्वरवाद है, ईश्वर एक है, उसके सिवा कोई और पूजनीय नहीं है। कुरान में है अल्लाह ही एक पूजनीय है, उसके सिवा और कोई पूजनीय नहीं। ठीक बात कह रहे हैं, ये भगवत गीता का ही सिद्धांत है। भगवान कृष्ण ने कहा केवल एक मैं पूजनीय हूं, बाकी कोई नहीं इस दुनिया में, न देवी न देवता। इसीलिए गीता पढ़ने के बाद जो देवी देवता पूजने वाले लोग, उनकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि गीता में लिखा है सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तस्य। सभी धर्मों को छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कृष्ण की खुली घोषणा है। अब यहां लोग क्या है, छोड़ ही नहीं पाते। डर लग रहा है कि पता चले कि यार ये देवी नाराज हो गई तो क्या करेंगी मेरा, कल ही रात में तांडव न कर दें, या ये देवता नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा मेरा। कृष्ण कहते हैं जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, जिनकी कामनाओं से बुद्धि हर ली गई, ऐसे लोग ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस दुनिया में केवल एक ही पूजनीय है, वो है ब्रह्म, वो ईश्वर एक है। सारा खेल तो यहीं से है ना। मैं कभी भगवत गीता लाऊंगा, आपको श्लोक कोट करा दूंगा, आप कहेंगे ये ऐसे नहीं बोलते। सारी बातें लिखी हुई हैं, यहां आपको समझना पड़ेगा। कबीर इसी तरह की विचारधारा को लेकर चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस्लामी एक ईश्वरवाद में इस जगत को सत्य माना गया है। इस्लाम में इस जगत को सत्य माना गया है, ईश्वर तो एक मान लिया गया लेकिन जगत सत्य माना गया। ये गड़बड़ है। कबीर इससे आगे की बात करते हैं। शंकर इस जगत को सत्य नहीं मानते। ये जगत सत्य नहीं है, ये जादू का खिलौना है। ये जगत क्या है? जादू का खिलौना है। मिल जाएगा तो थोड़े दिन आनंद से आपको कटेगा, नहीं मिलेगा तब भी कट ही जाएगा। इस्लाम में क्या है कि जगत को सच माना गया है, ईश्वर को भी सच माना गया है कि वही एक है जिसकी बंदगी होगी, और कोई व्यक्ति अल्लाह नहीं बन सकता। जो बंदा है वो बंदा ही रहेगा, अल्लाह नहीं होगा। लेकिन अब यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया, बंदा भी खुदा हो सकता है। कबीर ये भी कहते हैं, कबीर की ये भी मान्यता है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जगत जो है सही नहीं, सच नहीं है। शंकराचार्य भी कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और यही बात माननी पड़ेगी। कबीर भी यही बात कहते हैं। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। देखिए क्या बात है। इस देश में रहना ही नहीं है आपको। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी करें, अच्छी बात है, राष्ट्रीय तैयारी करें, अच्छी बात है, अच्छा करें भी अच्छी बात है। लेकिन जो हमने दोनों हाथों से दुनिया को पकड़ रखा है, इस दुनिया को छोड़ना भी है। इसलिए अभी से हल्का हल्का छोड़े तो ज्यादा दर्द नहीं होगा, नहीं तो बाद में बड़ा दर्द होता है। बड़ा लोग रोते हैं, मरते समय भी रोते हैं, हे भगवान अभी थोड़ा समय और दे देते, क्या ये बच्चे देख रहे हैं। हमारे एक मित्र ने कोरोना के समय में कहा हमारी खेत अभी जो है बिल्कुल हरी और मुझको मरना पड़ेगा लग रहा है। उनकी तबीयत बड़ी खराब थी, हम भी हॉस्पिटल जा रहे थे, हमारी तबीयत बहुत खराब थी उनसे ज्यादा।
उन्होंने कहा कि लग रहा है खेत अब बचेगा नहीं। मतलब अपने जो परिवार को देख के बड़ा एकदम विह्वल हो गए। हमने कहा यार देश तो वैसे ही वीराना है, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो रुक जाएंगे। तो समस्या ये है कि यहां पर जो ये बात कह रहे हैं, इसके अलावा कबीर का जो ब्रह्म है वो निर्गुण है। उनका ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है। शंकर का भी ब्रह्म जो है निर्गुण ही है, वो हर गुण से अलग है। कबीर कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा ईश्वर इस रंग का है तो और रंग कहां जाएंगे? फिर सारे रंग उसके हैं, कोई रंग ऐसा नहीं है जो उसमें न हो। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालम लाल। देखिए कबीर, कबीर का अलग ही दर्शन है। गए देखने, कहें अब क्या ही बताएं कि वो किस रंग का है, हम भी देखो, हमको देख लो, इसी समझ लो किस रंग का है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई हमें ईश्वर केवल निर्गुण के ही रूप में नहीं है, कभी कभी वो ईश्वर सगुण रूप में भी आता है। देखिए इसीलिए कबीर के यहां जो भक्ति शुरू होती है सगुण से शुरू होती है, निर्गुण पे समाप्त होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नहीं आना। दशरथ सुत के बारे में तीनों लोक में बखान है, लेकिन राम क्या है, वो किस स्तर पे हैं, इसका मरम कोई नहीं जानता है। आखिरी में लोग मुर्दे को सुनाते हैं राम राम सत्य है, वो मुर्दे को नहीं सुनाते, खुद को सुनाते हैं कि सबकी यही गत है। एक लाइन और बोल दे, सबकी यही गत है, अपना भी काम यही है। लेकिन फिर वहां पे जो मूंगफली का दाना और सारा जो समोसा वोसा खा के फिर आके दिमाग फिर जाता है। मरे चाहे कोई जिए, पेट तो पापी नहीं मानता, नहीं मानता ना, कहाँ मानता है? कितने दिन कोई रो सकता है किसी के लिए? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा कबीर कहते हैं प्रेम केवल निर्गुण कहने से बात नहीं बनेगी। चलिए निर्गुण तो है वो ईश्वर, लेकिन वो इस निर्गुण और उस ईश्वर को जिसको केवल शंकराचार्य ने कहा था ज्ञान, जो शंकराचार्य का मार्ग कैसा है? ज्ञान मार्ग। इसीलिए आगे चल के शंकराचार्य के मार्ग से लोग हटने लगे, क्योंकि वहां पर ज्ञान की बात है। वो कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हाथी दौड़ाता है, तुम भागना मत, देखें कितना मिथ्या है। कुछ लोग ऐसे भी तो मिलेंगे, जगत मिथ्या है, वास्तव में जगत मिथ्या है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये अनुभव वही कर पाएगा जो गुड़ खाएगा, और वो गुड़ सबको नहीं खिलाया जा सकता। जिसने खाया वो भी आपको नहीं खिला पाएगा, क्योंकि आपका ये मार्ग है, यहां चलना स्वयं आपको पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं ज्ञान के स्थान पर प्रेम को महत्व। केवल ये कह लें कि नहीं ब्रह्म सत्य है और ये, उससे नहीं बात बनेगी, प्रेम को महत्व देना पड़ेगा। और शंकराचार्य का जो निस्सार वाला मार्ग था, जहां कोई सार नहीं था, एक थोड़े समय के बाद ये लगता था क्या ही ब्रह्म सत्य है, मैं मिथ्या हूं या कौन मिथ्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप रोज बोलिए मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म हो जाएंगे? अहम ब्रह्मास्मि, आप सुबह उठिए रोज बोलिए अहम ब्रह्मास्मि, होगा इससे कुछ? नहीं होगा। कैसे होगा? उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो यहां पर यही कह रहे हैं प्रेम, कि प्रेम मार्ग। तो इसमें उदाहरण क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई अक्षर में आता है राम, शिव, ओम, ये सारे ढाई अक्षर हैं। आप जोड़ के देख लो, र आ की मात्रा, रा, फिर आ की मात्रा, म, राम, ढाई अक्षर।
कबीर वैज्ञानिक हैं, इनको कोई ऐसी बात नहीं कही है जो विज्ञान के इतर हो। और जो राम राम का जप कर लेगा, तो राम कौन है इसको भी कबीर ने बताया। रमनते स योगी स राम, जिसमें योगी लोग अपनी श्वास का रमण करते हैं वो है राम। श्वास में जो नाम आता है वो राम का ही आता है। हर हर धर्म में अलग अलग बात है। आमीन का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब क्या है? स्वीकार होना। आपकी जो इच्छा है वो स्वीकार हो जाए। वो स्वीकार कौन करेगा? वही करेगा जो सबका है। यहां इस बात को समझना पड़ेगा। ओम पे तो सबने बात मान लिया। ओम का भी मतलब क्या है? ओम में भी 2.5 अक्षर है। ओम, ओम का मतलब है कि आप जो हैं वो होना चाहते हैं। ओ हम, वह सत्ता मेरे भीतर है। इसीलिए ओम पर नासा ने भी शोध किया और ये बताया कि ओम एक ऐसा मंत्र है जिसमें व्यक्ति खुद की खोज करता है, किसी धर्म से नहीं। मतलब इसका ओहम का मतलब यह होता है कि हम उस सत्ता को जानना चाहते हैं। और भगवत गीता में 7 बार ओम शब्द का उल्लेख है। कृष्ण ने अपने नाम के अभी ये नहीं कहा कि आप तुम मेरा नाम जपो, उन्होंने कहा ओम मितिकाक्षर ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। इसलिए सारा खेल ओम पे है। भक्ति काल के संतों को ओम बोलने पर लोगों ने बड़ा विरोध किया कि ओम नहीं बोल सकते। तो कबीर जैसे संतों ने राम, जो उनको रामानंद से मिला, राम को जपा। राम और ओम एक दूसरे के पर्यायवाची, इसका मतलब एक ही है दोनों का। तो यहां यह समझना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको कि जो ब्रह्म पे विचार क्या है, आत्मा पर विचार क्या है कबीर का? आत्मा पर ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है, अगर आप देखें तो ये कहते हैं ब्रह्म और आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है। आत्मा जो नित्य है, जिसको आप जानते हैं भगवत गीता भी कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य जो ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, है ना। तो यहां समझना पड़ेगा कि जो आत्मा है वो नित्य है। आत्मा अपने रूप को इसलिए नहीं जान पाती क्योंकि रूप पर आवरण होता है, जीव के ऊपर आवरण होता है। इसलिए आवरण के कारण आत्मा और ब्रह्म अलग अलग प्रतीत होते हैं। जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, तो हमें उस ईश्वर की जानकारी हो जाएगी। हम उस आवरण से बाहर निकल आएंगे। और अगर ये होगा तो हमें ये बात माननी पड़ेगी, आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। ये दोनों ठीक वैसे ही हैं जैसे एक समुद्र हो और एक हो कुंभ। कुंभ क्या होता है? जैसे आप देख रहे होंगे तालाब में हरी हरी जो कुंभियां होती हैं, पौधे होते हैं बिल्कुल हरे हरे, उसकी जड़ नीचे होती है और ऊपर से हरा हरा होता है। कबीर साहब ने इसको बड़ा अच्छा उदाहरण से समझाया। इन्होंने कहा कि यहां आत्मा और जो ब्रह्म का संबंध उसी तरह का है कि जैसे एक जो समुद्र में कुंभी होती है, वैसे ही संबंध यहां पर है। उदाहरण क्या देते हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, जो कुंभी का पौधा है वो जल के भीतर है। फिर कुंभ में जल है, जो पौधा उसमें भी जल है। बाहर और भीतर दोनों जगह पानी है। उसके बाद क्या है? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ईतत कहे ज्ञानी। एक तो हो गया जो कुंभी का पौधा और एक हो गया मटका। आप मटके में पानी भर दें और बाद में आप चाहे तो मटके को भी डुबा दें पानी में, तो डूब के गल जाएगा सब उसी में, क्योंकि वो मिट्टी का है। ये कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई अलगाव नहीं। अलगाव क्यों है? अलगाव माया के कारण है। सारा अलगाव माया के कारण हो रहा है। इस माया ने ही पूरा अलगाव किया है।
और अगर हम माया से अलग हटें और उस सर्वव्यापी ईश्वर के सामने जाएं तो आप इससे अलग हो सकते हैं और ये आपको समझ में आएगा। आत्मा पे बात समझ में आ गई? आत्मा पे बात समझ में आई? क्या समझ में आई? बिल्कुल सही बात। मतलब जीव ब्रह्म एक हैं और केवल माया के कारण ही हमें समस्या हो रही है। हम जहां थोड़ी सी माया को हल्का करेंगे और जहां अपना पराये का भेद कम करेंगे वहीं हमें ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, अन्यथा समझ में कभी नहीं आएगी, चाहे जितना ज्ञान हो जाए। शरीर, शरीर क्या है शंकराचार्य के यहां? अगर आप देखेंगे कबीर का जो मत है ना वो भगवत गीता से भी जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इनका ये मानना है कि ये शरीर जो हमारा है वो पंचभूतों से ही बना है। किससे बना है? पंचभूत। आपने आपने देखा होगा कि धरती, आकाश, ये सारे पंचभूतों से ही शरीर हमारा बना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। कौन से गुण हैं? तम। और आत्मा क्या है? आत्मा हमारा अंदर का सोल है, पावर है। और शरीर क्या है? वस्त्र है। क्या है शरीर? वस्त्र है। और जिसका जिसका जन्म हुआ इस दुनिया में उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई ऐसा इस दुनिया में जन्मा नहीं जो मरेगा नहीं। कबीर ने इसीलिए कहा कि यह संसार जो है कागज की पुड़िया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पानी का बुदबुदा है। यहाँ जो मानव अपने आप को बहुत बड़ा, जो महान समझता है, वो केवल पानी के बुदबुदे के समान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर मानव जन्म मरण की श्रृंखला से बंधा हुआ है। उसका जन्म होगा, वो मरेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरेगा, ये होगा ही होगा। एक उदाहरण कहते हैं, जो उग्या सो अथायो, फुलिया सो कुमिलाई। जो उगा है वो जाएगा, उसका अंत होगा। और जो फूल फूला है, खिला है, उसको भी कुम्हलाना पड़ेगा, वो भी सूखेगा। ये नियम है नेचर का। और फिर कहते हैं जो आया सो जाई। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, है कि नहीं? कबीर का एक बहुत अच्छा है, राम नाम अति दुर्लभ औरन ते नहीं काम। राम नाम अति दुर्लभ औरन ते नहीं काम। आदि मध्य और अंत में राम ही से संग्राम। जन्म जब हमारा होता है उस समय, मध्य में और अंत में केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही जो सत्ता है जिससे आपका संग्राम होना है, वो राम है। राम शब्द पे कबीर छिप गए हैं। कबीर ने कहा है कि मैं छिपा हूं। किस पे? राम पर। क्या करते हैं वो? हमेशा एक उनके भीतर वही सत्ता का जो जाप चलता रहता है, उसके अलावा और कुछ वो नहीं सोचते। इसके अलावा ये बात समझ में आई? जो शरीर पर ये कह रहे हैं कि शरीर जो भी हमारी है ये एक वस्त्र है आत्मा का, और ये बार बार बदला ही जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसको लेकर बहुत ज्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए। ये परिवर्तन होगा, और अगर परिवर्तन होगा तो हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो उग्या सो अथायो, जो फुलिया सो कुमिलाई, जो आया सो जाई। जो आया सो जाई। फिर इस संसार के बारे में, जो जगत के बारे में, क्या है जगत? तो जगत के बारे में समझिए। अगर आप देखेंगे तो शंकराचार्य ने जो जगत को मिथ्या घोषित कर दिया था कि जो जगत है मिथ्या है, और जो जो रामानुज हैं या जो अन्य दार्शनिक हैं वो इस जगत को सत्य मानते हैं। इस्लाम में भी जगत को सत्य माना गया है। लेकिन कबीर जो हैं वो जगत को निस्सार बताते हैं। कहते हैं कि जगत में बहुत सार है नहीं,
इस जगत के लिए अगर आप ये सोचे कि सब कुछ आप भूल जाएं, मानवता भूल जाएं केवल अपने लिए, तो ये ठीक नहीं है। ये जगत झूठा है। झूठे झूठ रहे उलझाई, एक उदाहरण आता है, झूठे झूठ रहे उलझाई, उलझा के रखा हुआ है इस झूठ में। साचा अलख लखा नहीं जाई। जो सच्ची सत्ता है, वास्तविक सत्ता है, उसको कोई लख ही नहीं पाता, चला जाता है उसके पहले ही। साचा अलख जग लखा न जाए, आप उसको देख नहीं पाते और आप चले जाते हैं। ये है मतलब यहां पर जो जगत को सत्य नहीं माना गया है। जगत को यह बताया गया कि जगत मिथ्या है, जैसे शंकराचार्य ने बताया, और इन्होंने ये बार बार ये समझाया है कि भाई शंकर के तरह जो जगत है वो केवल ब्रह्म की एक शक्ति का प्रसार मात्र है। जो ब्रह्म है उसने अपनी शक्ति से इस जगत को बनाया है, और इस जगत में आपको भेजा है तो उलझने के लिए नहीं भेजा है। लेकिन हम जैसे ही जन्म होता है हमारा, हम जगत में उलझ जाते हैं। क्यों उलझते हैं? क्योंकि हम उलझना चाहते हैं। हम उलझना चाहते हैं। अगर हम न चाहें, चाहते भी क्यों है? क्योंकि संस्कार है हमारे, वो संस्कारों से ही हम बंधे हुए हैं। ये बात यहां आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का आधार ये माया। माया क्या है भाई शंकर के यहां? अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे उपनिषद, जो वैष्णव का दर्शन वहां पर यही है, या जो नव्य वेदांती दर्शन है वहां पर माया को कहा गया है कि ये ब्रह्म की शक्ति है जो सृजन करती है। अगर आप देखें तो उपनिषद, वैष्णव दर्शन, नव्य वेदांत में ये कहा गया है कि माया क्या है? वो ब्रह्म की शक्ति है। क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म की शक्ति के कारण ही ये माया का विस्तार होता है। और जब माया का विस्तार होता है तो शंकराचार्य जैसे लोग फिर क्या बताते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि माया ब्रह्म का एक प्रपंच है, छाल है, एक छल है, और इस माया से हमें बाहर निकलना होगा। ये वो सपना है जो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। और यहां आप देखेंगे कबीर ने भी जो माया की व्याख्या की है वो शंकराचार्य की तरफ से की है, क्योंकि वो अद्वैतवादी हैं और उनका ये मानना है कि माया जो है हमें भ्रमित कर देती है। जो वास्तव में नहीं है उसे वास्तव दिखाती है, और जो वास्तविक चीज है उसको सबसे ज्यादा गलत बताती है। माया ये काम करती है। एक उदाहरण आता है, माया मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, न कभी माया मरती है न कभी मन मरता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। माया यही है। और आप ये सारी चीजों को देखकर आप एक आकलन कर सकते हैं कि कबीर का दर्शन क्या है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। दास कबीर वही है जिसने अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया। वही कबीर है, वही पहुंचा हुआ सिद्ध है। क्या दर्शन समझ में आया पूरा? एक निष्कर्ष लिखिए इसका। इसी का निष्कर्ष लिख रहे हैं जो दर्शन का। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह मान सकते हैं, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि
कबीर ने स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया। स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया, बल्कि अपनी दार्शनिक चेतना को अलग अलग स्थान से ग्रहण किया, और उस पर अपनी अनुभूति भी की। कबीर का दर्शन सामान्य व्यक्ति को केवल ज्ञान मार्ग में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे जीवन के अनुभवों से जोड़ने का कार्य करता है। क्या बात समझ में आई? तो कबीर का दर्शन समझ में आया? इसको लिखवाएंगे अभी, ये तो निष्कर्ष आपको लिखवा दिया कि एक निष्कर्ष है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल इसको लिखेंगे और फिर बात करेंगे कि कबीर के कविताओं में योग और भक्ति का संश्लेषण कैसे दिखाई देता है। ठीक है, आज की कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो, पूछ लीजिए। कोई समस्या किसी को तो पूछ सकते हैं। हाँ, शंकराचार्य, अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य कहते हैं। उनकी फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित है ना। पुनीत, कहाँ है पुनीत? कहाँ पे? अच्छा, ये न्यूज़पेपर वाली का। न्यूज़पेपर में हम लोग आए।